बड़े ही दुखद विषय के साथ हम सभी एकत्रित हुए। वैसे तो संत महात्मा कभी दुखी नहीं होते, लेकिन जो दुख का विषय हमारे संत समाज और पूरे भारत के अंदर हुआ कि निर्ममता के साथ हमारे दो संत और एक उनका वाहन चालक, उनका निर्ममता से ऐसा हत्या किया गया जिसकी आप अगर सुनेंगे कहानी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे खून के। उनकी आंखों को निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, फोड़ दी गई आंखें। उनके लिंग होते हैं, उन लिंगों को शरीर से निकाल करके उसे पत्थरों से कुचला गया और उनकी आंतड़ियों को बाहर निकाला गया। इतनी निर्ममता से दो संतों की हत्या और साथ में उनके ड्राइवर की हत्या हुई। उनकी जब समाधि के लिए जब उनका देह को देखा गया तो आप मानेंगे नहीं, लोग खून के आंसू रो दिए। और वो क्षण जब हम सुनते तो हम कांप उठते हैं। और इसके पीछे पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय साजिश है जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसमें अंडरवर्ल्ड के भी हाथ हैं और ऐसी देश विरोधी ताकतों के हाथ हैं जिनके प्रूफ हमारे पास हैं। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का सरकार, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी जो वहाँ पर PIL लगाई गई थी, जो हमारी याचिका लगाई गई शशांक शेखर झा द्वारा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उनके द्वारा जब वहाँ पर याचिका लगाई गई तो CBI की जांच को बोला कि मत दो, हमने दोषियों को सजा दे दी। मतलब महाराष्ट्र का सरकार ये मानती है कि उसने 18 पुलिस वालों को सजा दे करके जुर्म कबूल लिया कि उनका हत्या हुआ है। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार ये क्यों कहती कि हमने सजा दे दिया दोषियों को? दोष हुआ मतलब दोषी थे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका पूरा ओपन हो और जो सजा के नाम पर उन्होंने बेवकूफियाना हरकत करी, एक मूर्खता भरा कार्य किया महाराष्ट्र की सरकार ने, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार से यह चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, कि वे तुरंत कलम की पहली नोक से CBI को मामला सौंपे और संतों को न्याय दिलाएं। क्योंकि सड़कों पर ही रहते हैं हम संत, तो हमारा घर ही सड़क होता है, हमारा कोई आश्रम नहीं होते हैं। हम तो ज्ञान फैलाने के लिए, धर्म को, आध्यात्म की बयार को फैलाने के लिए सड़कों पर रहते हैं। तो हमारी हत्या इस प्रकार से निर्मम तरीके से होगी। एक ऐसा राजनीतिक परिवार उसमें शामिल है जिसकी जानकारी हम CBI को देंगे। और हमें महाराष्ट्र से आए हुए मेरे साथ महंत हर्षल जी महाराज जी हैं जो महाराष्ट्र से आए, हमें हत्या करने की हमारी धमकियां मिल रही है। हमें दुबई से फोन आ रहा है, सऊदी अरेबिया से फोन आ रहा है, सूडान से फोन आ रहा है कि इस केस में बोलिए मत वरना आपका भी वही हाल करेंगे जो हम इनका कर चुके हैं। तो इसलिए हम देश का सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे संतों की हत्या की जो निर्मम हत्या हुई इसकी जांच के लिए CBI को यह केस सौंपा जाए। वरना महाराष्ट्र का पुलिस ने तो खुद इसमें दोषी है। 18 पुलिस वालों को खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अपोज में उन्होंने एक रिपोर्ट डाली है कि हमने सजा दे दी है दोषी पुलिस वालों को और बाकियों को भी। तो हम वहाँ की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और आप माहौल देख रहे हैं कि वहाँ का पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ का पुलिस अंडर प्रेशर पॉलिटिकल लोगों के काम कर रही और पॉलिटिकल लोग अपने बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है। आप सुशांत के केस में देखिए कितना बुरा चक्री उलझा। इसी प्रकार से संतों की हत्या में भी बहुत खतरनाक तरीके से एक षड्यंत्र है जिसे हम CBI को सौंपेंगे। हमारे पास पूरे प्रूफ है, एविडेंस है, किन किन राजनेताओं ने, किन किन पार्टी के, कुख्यात पार्टियों के राजनेताओं ने वहां खड़े रह के संतों को मरवाया। मतलब संतों को मार देना, चोरी की अफवाह में कोई किसी की आंखें नहीं फोड़ता, चोरी की अफवाह में कोई किसी का लिंग काट नहीं देता संत का, चोरी की अफवाह में कोई किसी की आंतड़ियों को उधेड़ करके सड़कों पर नहीं फेंकता। लेकिन पाल घर के अंदर हुआ है और इस सब का खुलासा तभी हो पाएगा जनता के सामने जब यह केस CBI के हाथ में आएगा। क्योंकि पुलिस अंडर प्रेशर में काम करती है पॉलिटिकल लोगों के। और सेंट्रल की जब विजिलेंस टीम आएगी, CBI आएगी, और भी विभाग, उसके रॉ को भी कहता हूँ कि रॉ भी इसकी जानकारी ले। क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय माफिया, ड्रग माफिया, अंतरराष्ट्रीय ऐसी ताकतें जो इस देश को नाश करना चाहती है वो तक लगी हुई इस पालघर के संतों के हत्याकांड में। तो अब इसीलिए हम लोग सभी एकत्रित हुए थे। अभी कुछ चेहरे आपके सामने हैं, बाकी हमारे संत महात्मा जो इस आंदोलन को पीछे से सहयोग दे रहे हैं और जल्द ही पूरे देश के अंदर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। आज से उसका शंखनाद यहाँ से इसलिए करना पड़ रहा, दुर्भाग्य कि हमें मुंबई में परमिशन नहीं दी गई। हमारे आश्रमों के बाहर मुंबई के अंदर
पुलिस खड़ी कर दी गई है, हमारे बार बार धमकियां दी जा रही कि आप संतों की हत्या का मामला मत उठाओ वरना आपको उठा दिया जाएगा। महाराज जी, किस तरह के आंदोलन किए जाएंगे? आंदोलन में हम तो शांति के साथ अनशन कर सकते, अनबन तो करने वाले लोग हैं नहीं, हम तो अनशन करते, हम तो सत्य का आग्रह कर सकते, हम दुराग्रह नहीं करते, संत है इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे। और हमारे आज से शुरू हो गया है, ये पूरे देश भर में आज से शुरू हो गया है। और बस हम दिल्ली की जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राष्ट्र की, उनको यही कहना चाहते हैं कि आप इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। आपके कोई ठीक है, महाराज जी, आपको लगातार धमकियां मिल रही है जी, आप किस तरह से संतों की जो हत्या हुई है जी, उसका मतलब उठा रहे हैं, किस तरह की धमकियां हैं और आप क्या चाहते हैं आगे किस तरह से मिलाएंगे? धमकियाँ क्या, वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना, वो दूसरे का द्वारा हमें फ़ोन करवाते हैं और कुछ उसमें मतलब अलग अलग जगहों से अपने लोगों से कई फ़ोन आते कि महाराज जी ये केस से हट जाओ। हमारे पहले हमारी याचिका भी दाखिल हुई थी, वो याचिका भी रिटर्न ले ली, उन्होंने रिटर्न की। और बाद में हमारे जो एडवोकेट थे उसमें भी एडवोकेट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि महाराज जी हमें केस में हमें भी धमकी आ रही है, हम भी ये केस नहीं लड़ सकते। तो बाद में हमने दूसरे एडवोकेट्स के द्वारा हमने ये बालघर मुद्दे का आगे बढ़ाया है। और धमकियाँ तो डायरेक्ट मतलब हमारे कोई अपने लोगों वो डायरेक्ट हमें अभी तक फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वाया अलग लोगों से बात बुलवा रहे हैं कि भाई अगर इस घटना के अंदर जो साधु पड़ेगा ना वो मारा जाएगा। महाराज जी, आप हाँ। मध्य प्रदेश में आए हैं जी, तो मध्य प्रदेश इसमें जी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? नहीं, अभी से चर्चा नहीं, हम सुरक्षा की चर्चा करेंगे क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं महाराज जी, हम यहाँ पे 400-500 जो साधु महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र में हमें भी रहना, क्यों हमारे आश्रम में रहना भी मुश्किल हो गया है। हम अपनी लोकेशन गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोकेशन भी बदल रहे हैं, हमें भी मतलब धमकियाँ आ रही है और मरने का भी डर तो नहीं है क्योंकि हम साधु है भाई, हमने पहले ही पिंडदान करके बैठे हैं। मगर फिर भी हमें एक घटना के एंड तक पहुँचे सीबीआई जांच तक, तब तक हमें लड़ना है। और हम सबका पॉलिटिकल जो पार्टियाँ है अंडरवर्ल्ड की इसमें जो साजिश है वो सब हम साधु संत जानते हैं। और हो सके तो अगर सीबीआई जांच है तो सीबीआई के सामने खुला भी कर देंगे। हमें अलग अलग टीवी न्यूज़ वालों और अलग अलग जगहों से जो विरोध पक्ष के लोग हमें बात उगलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमें रिश्वत देने की भी बातें कर रहे हैं कि आप इतने पैसे लो, आप हट जाओ ये केस से। अभी हमें बातें आ रही हैं मगर फिर भी हम हटने के लिए तैयार नहीं है। हम ये घटना के एंड तक पहुँचेंगे। और अभी आंदोलन का तो शुरुआत हमने पहले दिन हमें गुजरात में गए थे, गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग जगह पे हमने परमिशन मांगने की कोशिश की तो परमिशन वहाँ पे दे नहीं रही है, बोले कि 5 लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश सब जगहों पे पॉलिटिकल पार्टी हजारों की संख्या में भीड़ जमा करे, आंदोलन करे, रैलियाँ करे, उनको परमिशन मिल जाती है कि उनको परमिशन ऑलरेडी गरज ही नहीं है, वो क्यों खुद सरकार है। मगर हम साधु लोगों को क्यों परमिशन क्यों नहीं? आज 80 करोड़ साधु संत है, 80 करोड़ की आस्था का विश्वास का श्रद्धा का सवाल है, वो 80 करोड़ जनता हमारे साथ में। तो हम सरकार से यही निवेदन करते कि हमें भी कुछ इसमें आंदोलन करने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए हमें तो थोड़ी कुछ परमिशन दे तो हम लोग भी आगे इस मुद्दे को लेकर आगे सीबीआई जहाँ तक पहुँच पाए। और यहाँ मार्च जो मध्य प्रदेश में हम अभी रुके हैं क्योंकि